Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 8, Ranji's wonderful bat. रंजी का आश्चर्यजनक बैट. अब देखिए क्या हुआ उस बैट से. Now come and read the story. Read this story from Ruskin Bond's book, Ranji's Wonderful Bat, and other stories. Ranji is an innocent, enthusiastic child who loves to play cricket. His dedication towards the game and dream of proving his worth inspires him to work hard and achieve what he wants. ये जो स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की बुक रंजीज वंडरफुल बैट एंड अदर स्टोरीज उससे लिया गया है. रंजी कैसा है? रंजी एक बहुत इनोसेंट और एंथुजियास्टिक बच्चा है जिसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो वो बहुत डेडिकेटेड है अपने इस गेम के लिए. तो वो प्रूव करना चाहता है कि वो किस तरह से इस गेम के लिए वर्दी है और कैसे जो है वो औरों को इंस्पायर कर सकता है. तो इसके लिए वो क्या करता है? बहुत हार्ड वर्क करता है. जो कुछ उसको चाहिए उसको अचीव करने के लिए ही डज हार्ड वर्क. हाउस दैट? shouted the wicket keeper, holding the ball up in his gloves. How's that? echoed the slip fielders. How? growled the fast bowler, glaring at the umpire. glare करना घूरते हुए, stare करते हुए. Out, said the umpire. अब क्या हुआ? जो विकेट कीपर था उसने जोर से चिल्ला के कहा कैसे हो गया ये, और सेम वही आवाज़ जो है पूरे फील्ड में इको करने लगी. फिर जब उन्होंने ये पूछा कि हाउ इज दैट, ये कैसे हो गया, जो फास्ट बाउलर था वो भी जो है उतनी ही तेजी से अंपायर की तरफ स्टेयर करते हुए उसने कहा कैसे, हाउ. अंपायर ने कहा आउट. एंड सूरज, the captain of the school team, walked slowly back to the pavilion, which was really a tool shed at the end of the field. जब आउट एम्पायर ने कह दिया तो उसके बाद वो क्या हुआ, वहाँ से जो सूरज था, वो कौन था? सूरज स्कूल टीम का कैप्टन था. वो धीरे धीरे जहाँ से आया था पवेलियन से, वहीं दोबारा वापस वहाँ पे चला गया. पवेलियन क्या था? जहाँ पे ये जो प्लेयर्स अपना बैठे होते हैं, अपना चेंज करते हैं, अपना रेस्ट करते हैं. तो वहाँ से जो है वो टूल पवेलियन जो बना हुआ था वो कैसे बना हुआ था? टूल शेड से बना हुआ था. तो वहाँ पर जो है सूरज वापस चला गया. द स्कोर स्टूड एट 53 फॉर 4 विकेट्स. Another 60 runs had to be made for victory, and only one good batsman remained. All the rest were bowlers who could not be expected to make many runs. अब रन कितने बने थे? 4 विकेट्स पे 53 हो चुके थे, और जीतने के लिए उनको कितने रन चाहिए थे? 60 रन चाहिए थे. और केवल एक बैट्समैन जो अच्छा बैट्समैन था वो रह गया था, बाकी सब बाउलर थे. तो बाउलर से जो है अच्छे रन की एक्सपेक्ट करना बेकार होता है, वो पॉसिबल नहीं होता है. इट वॉज रंजीज टर्न टू बैट. ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, ओनली 11, बट स्टडी एंड फुल ऑफ प्लक. As he walked briskly to the wicket, his unruly black hair was blown about by a cool breeze that came down from the hills. Ranji had a good eye and a strong wrist, and had made lots of runs in some of the minor matches. But in the last 2 inter-school games, his scores had been poor, the highest being 12 runs. Now he was determined to make enough runs to take his side to victory. अब रंजी की बारी आई बैटिंग की. रंजी केवल 11 ईयर्स का यंगेस्ट मेंबर है, और जब वो ब्रिस्कली वॉक कर रहा था विकेट लेने के लिए, तो उसके जो बाल थे वो हवा से जो है कूल हवा से जो है वो कैसे हो रहे थे? ऊपर उसके उड़ रहे थे हवा से. और रंजी की जो आंखें थी, उसकी जो अपीयरेंस है, इसमें अपीयरेंस कैसी है? उसके स्ट्रॉन्ग रिस्ट है, और उसने बहुत अच्छा प्लेयर वो था, बहुत अच्छे रन उसने पहले बनाए थे. लेकिन जो लास्ट 2 इंटर स्कूल गेम्स हुए उसमें उसके रन अच्छे नहीं बने, केवल 12 रन बना करके ही वो आउट हो जा रहा था. तो इस टाइम में उसने अपने आप को, ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक मोर रन्स टू टेक हिज साइड टू विक्ट्री. Ranji took his guard and prepared to face the bowler. The fielders moved
closer in anticipation of another catch. The tall fast bowler began his long run. व्याकरण हिंदी बुक 6 चैप्टर 15। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। वो कौन सा है? वो है हमारा शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। मतलब बच्चों हम शब्द बनाना सीखेंगे या तो उनके आगे प्रीफिक्स लगा के, उपसर्ग लगा के, या फिर प्रत्यय सफिक्स लगा के। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स से। परिभाषा क्या है बच्चों? वे वर्ण अथवा वर्ण समूह जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनकी विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब बच्चों कि जो किसी वर्ण समूह के आगे लगकर जो है उसका मीनिंग जो है वो बदल देते हैं, उसका कुछ मीनिंग लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन्याय शब्द में अ शब्दांश तथा न्याय शब्द के मेल से बना है। कुपुत्र में कु शब्दांश पुत्र शब्द के मेल से बना है। दोनों ही शब्द के आगे जब हमने शब्दांश लगाया तो बच्चों अर्थ जो है वो हमारा कैसा हो गया? पूरा का पूरा मैम चेंज हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा विशेषता आ गई है। तो चलिए बच्चों कुछ मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा उपसर्ग। बच्चों क्या है? वर्ण या वर्ण के समूह को कहते हैं, शब्द को आप नहीं कहेंगे। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कभी नहीं होता है बच्चों। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में क्या होता है बच्चों? चेंज आ जाता है, विशेषता आ जाती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्गों की प्रधानता होती है। तो चलिए बच्चों उपसर्गों के भेद देख लेते हैं, काइंड ऑफ प्रीफिक्स देख लेते हैं कितने होते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांशतः संस्कृत भाषा के उपसर्गों का जो है हम प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त हिंदी के अपने उपसर्गों एवं उर्दू भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्गों के कितने मुख्य 4 वर्गों में हमें विभाजित किया है। मतलब बच्चों उपसर्ग को हमने 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहला है बच्चों संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के कुछ उपसर्ग है, फिर उर्दू के उपसर्ग, एंड लास्ट वन इज आवर संस्कृत के अव्यय संबंधी उपसर्ग। तो चलिए बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। यहाँ क्या है बच्चों? हमारा उपसर्ग है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने उसका अर्थ लिखा है, फिर यहाँ पे हमने उसके कुछ क्या लिखे हैं? उदाहरण लिखे हैं। अ का मतलब नहीं से हमारा शब्द बना अज्ञान, अधर्म, अन्याय। अप का मतलब बुरा, विरुद्ध से हमारे शब्द बने हैं अपशगुन, अपमान, अपशब्द। अन्न से मतलब नहीं, अनादि, अनंत, अनमोल। सु मतलब अच्छा या अधिक से शब्द हमने बनाए हैं सुकर्म, सुजान, सुगम। प्र से मतलब है हमारा अधिक या आगे, और उससे जो शब्द बना है वो हमने बना है प्रतन, प्रबल, प्रकोष्ठ। परा से बच्चों शब्द हमने अर्थ बनाए हैं वो है पीछे या उल्टा। उसके शब्द हैं हमारे पराजय, परामर्श, पराक्रम। प्रति का मतलब है हर समय, उल्टा, और उससे हमने शब्द बनाए हैं प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिदिन। स्व से हमने अर्थ बनाया है बच्चों अपना या निजी, और उससे हमने जो अर्थ है वो हमने उदाहरण जो है वो हमने क्या बनाए हैं बच्चों? स्वदेश, स्वभाव, स्वतंत्र। निर का मतलब क्या है बच्चों? नहीं या बिना से शब्द हमने बनाए हैं निर्दोष, निर्जन, निर्गुण। अधीस का मतलब है बच्चों श्रेष्ठ या सबसे ऊपर, और उससे हमने जो शब्द है वो बनाए हैं अधिकार, अधिनायक, अधिशासी। अभी से बच्चों जो हमने मतलब बनाया है वो क्या है? सामने या अच्छे या फिर चारों और उससे शब्द जो हमने बनाया है बच्चों वो है अभिनेता, अभियोग, अभियुक्त। अव का मतलब है बच्चों तुच्छ या फिर भिन्न, और इससे जो हमने शब्द बनाए वो है अवगुण, अवतरण, अवनति। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। यहाँ बच्चों ये हमारे उपसर्ग हैं, ये उनका अर्थ है, और ये हमारे क्या है? ये हमारे उनके उदाहरण हैं। अब उपसर्ग क्या है बच्चों? ओ का मतलब है बुरा या हानि, से उदाहरण बनाए हैं हमने ओघड़, औगुण, औघट। बर से क्या अर्थ है बच्चों? पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर। अन्न का मतलब रहित, से शब्द है अनपढ़, अनमोल, अनजान। उन से बच्चों मतलब एक, कम, से शब्द बनाए हैं हमने उन। Hello Ranji, off in a hurry today, and why are you looking so sad? Ranji couldn't ignore Mr. Kumar, who had been so kind and helpful, always giving him advice on how to play different kinds of bowling. Mr. Kumar liked encouraging young players, and he thought Ranji would make a good cricketer. अब रंजी उनको इग्नोर नहीं कर पाया। रीजन? He was very kind and helpful towards him, and he always gave him number of advices that how he should play in a different way so that he would be able to win the game.
and he always encouraged young players. What is that trouble? He asked as Ranji stepped into the shop. Lost the game today? अब उन्होंने, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्या तुमने आज मैच खो दिया है? हार गए हो मैच में? Ranji felt better as soon as he was inside the shop. Mr. Kumar was so friendly. Even the sports goods seemed friendly. We lost the match, said Ranji. अब वो पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ का, शॉप, वहाँ की जो चीज़ें थी, जो शॉपकीपर था, वो सब रंजी के लिए बहुत फ्रेंडली थे. तो जैसे ही वो अंदर आया शॉप के, उसने बड़े मायूसी की तरह से बोला, वी लॉस्ट द मैच. नेवर माइंड, said Mr. Kumar. Where could we be without losers? There wouldn't be any games without them. No cricket or football or hockey or tennis. No carom or marbles. No sports shop for me. Anyway, how many runs did you make? अब उन्होंने कहा कि जीत और हार गेम का हिस्सा होते हैं, तो कोई भी गेम बिना लूजर्स के या कोई भी गेम बिना विनर्स के नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी मैच हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी हो. उन्होंने कंसोल करते हुए उसको बोला कि कोई बात नहीं, आपने कितने रन बनाए? नन. आई मेड अ बिग राउंड एग. बिग राउंड एग मीन्स गोल अंडा. कुछ नहीं बनाया. नेवर माइंड, ऑल गुड्स प्लेयर्स हैव अ बैड डे नाउ एंड देन, but I haven't made a good score in my last 3 matches, said Ranji. I will be dropped from the team if I don't do something in the next game. क्या कहा उसने कि अगर नेक्स्ट गेम में मैंने नहीं अच्छे रन बनाए तो मैं टीम से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि लास्ट 3 मैचेस में भी he was unable to make good run. Something will have to be done about it, mused Mr. Kumar. Muse करना, सोचना. Thoughtfully जब बोलते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ करना पड़ेगा. I am just unlucky, said Ranji. Maybe, but in that case, it is time your luck changed. It is too late now, said Ranji. Nonsense, it's never too late. Come with me to the back of my shop and I will see if I can do something about your luck. उसने क्या कहा कि मैं अनलकी हूँ. अब जब रंजी ने बिल्कुल होपलेसली कहा कि मैं अनलकी हूँ, शायद मैं अपना जीत पाऊँ, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, it's not good to think, because any time good luck can come to you, your luck can be changed, it's never late. Puzzled, Ranji followed Mr. Kumar through the curtained partition at the back of the shop. He found himself in a badly lit room staked to the ceiling with all kinds of old and second-hand sporting goods, torn football bladders, broken bats, rackets without strings, broken darts and tattered badminton nets. अब कहाँ देखा उसने? जो रंजी कंफ्यूज था, जब वो वहाँ उसने देखा कि वहाँ कर्टन से जो है पार्टीशन किया हुआ था और वहाँ पे सब कैसी चीज़ें थी, सारी सेकंड हैंड चीज़ें थी, जिसमें जो फटी हुई नेट थी, वहाँ पर रैकेट्स भी टूटे हुए थे जिनमें स्ट्रिंग्स नहीं थी, और जो फुटबॉल ब्लैडर्स थे वो भी फटे हुए थे, वो सब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी. Mr. Kumar began examining a number of old cricket bats, and after a few minutes he said, and picked up one of the bats. He held it out to Ranji. This is it, he said. जब पूरे अच्छे ढंग से उन्होंने एग्जामिन किया, फाइनली उन्होंने एक बैट जो है रंजी को दे दिया. This is the luckiest of all my old bats. This is the bat I made a century with. विंटरबेरी, व्याकरण, बुक 6, हिंदी, चैप्टर 18. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी सा पार्ट कौन सा है? विराम चिन्ह, या फिर जिसे आप पंचुएशन मार्क भी बोलते हैं. विराम का अर्थ है बच्चों रुकना. यदि हम
कहीं बाहर जा रहे हैं और समय समय पर ना रुके तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है। उसी प्रकार जब हम कुछ बोल रहे हैं और यदि बिना रुके हुए से बोलते जाएं तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। कि मतलब बच्चों जब हम जाते हैं रोड पे तो हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वैसे ही जब आप वाक्य को बोलते हैं बच्चों तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उनके भी कुछ भाव जो होते हैं वो अगर आप उसे ऐसे ही बिना चुप हुए बोले जाएंगे तो वो भाव आपके प्रकट नहीं होंगे। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ऊपर लिखित दोनों वाक्यों को पढ़कर आप खुद ही समझ जाएंगे बच्चों कि बोलते समय बीच में रुकना कितना आवश्यक है। विराम चिन्ह के लगने मात्र से हमारा पूरा भाव बदल जाता है बच्चों। मन में अनेक भाव पैदा होते हैं, कभी दुख के, कभी घृणा के, कभी आश्चर्य के, कभी खुशी के और कभी कभी तो प्रश्न पूछने के। इन भावों को बिना रुके या बिना विराम चिन्हों के प्रकट आप नहीं कर सकते हैं बच्चों। जैसे मोहन ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व बस की जबरदस्त टक्कर हुई। राम बोला, अच्छा। तो बच्चों यहाँ प्रयोग किया गया हमने जो अच्छा है वो शब्द को अपने आप में क्या है, वो एक पूर्ण वाक्य है कि जो सुन विंटरबेरी हिंदी व्याकरण बुक 6 चैप्टर 19। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ शब्द भंडार और वोकैबुलरी। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? मतलब शब्द अनेक प्लस अर्थक जो दो शब्दों के मेल से बना है उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेक अर्थात बहुत सारे और अर्थ रखने वाला। अतः अनेकार्थक का अर्थ हुआ बहुत सारे अर्थ रखने अथवा बताने वाला शब्द। इसी प्रकार एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग बच्चों हम प्रसंग के अनुसार जो है करते हैं। जैसे मोहन जरा रसोई घर से घट तो लाओ, पानी भरना है। बीमारी की वजह से मेरा वजन बहुत घट गया। बच्चों घट शब्द का अर्थ जो है दोनों में अलग अलग है। पहले वाक्य में हमारा घड़ा है और दूसरे वाक्य में कम है। अतः प्रसंगानुसार इसके अर्थ जो है बच्चों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही प्रचलित शब्दों की हमने सूची दी गई है बच्चों कि ये हमारे शब्द हैं और ये उनके क्या है बच्चों? हमारे अर्थ है। जैसे अंक का अर्थ क्या है बच्चों? संख्या, गोद, नाटक का एक खंड या सर्ग। अशोक, शोक रहित, सम्राट अशोक या फिर अशोक वृक्ष। अक्षर, वर्ण, गगन या ब्रह्म। काल, अकाल, मृत्यु या समय। कल, मशीन, पुर्जा या फिर आने वाला या बीता कल। फल, पेड़ पौधों का गूदेदार, बीजकोश या फिर नतीजा या फिर संतान। घन, बादल, हथौड़ा या घना। गुण, स्वभाव, वीणा आदि का तार, रस्सी या फिर धनुष की डोरी। नग, पर्वत, नगीना। तात, पिता, भाई, मित्र। सुधा, अमृत, दूध, जल। सुर, देवता, स्वर, पंडित। गुरु, शिक्षक, बारी, श्रेष्ठ। घट, घड़ा, कम, हृदय। कर, हाथ, टैक्स, सूंड, किरण। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं का आटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे बच्चों ये कुछ और शब्द हैं और कुछ उनके अर्थ हैं। कुल, वंश, सब, कुटुंब, गोत्र, खानदान। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख। अज, बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता। अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन, हेतु, मामला। मैम आ श्रेष्ठ। घट, घड़ा, कम, हृदय। कर, हाथ, टैक्स, सूंड, किरण। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं का आटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे बच्चों ये कुछ और शब्द हैं और कुछ उनके अर्थ हैं। कुल, वंश, सब, कुटुंब, गोत्र, खानदान। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख। अज, बकरा, ब्रह्मा। बच्चों हमारा अज के अर्थ है हमारे बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता। अर्थ से है बच्चों हमारा धन, मतलब, प्रयोजन, हेतु, मामला। चपला, चपला से क्या होगा बच्चों? बिजली, लक्ष्मी, चंचल, स्त्री। गति से क्या होगा? हालत, चाल, मोक्ष। पतंग से क्या होगा बच्चों? सूर्य, टिड्डी, गुड्डी, कीड़ा, नौका। हरि से क्या होगा बच्चों? सांप, विष्णु, घोड़ा। मंगल से क्या होगा? ग्रह, दिन, मतलब सप्ताह का एक दिन या फिर शुभ। फिर क्या होगा बच्चों? पानी से जल, चमक, सम्मान। तिर, बाण, किनारा, सीसा या फिर रांगा। सुरभि से क्या होगा बच्चों? गाय, पृथ्वी या सुगंध। अब बच्चों हम स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं।
अनेकार्थक शब्द मतलब अनेक जमा अर्थक, मतलब दो शब्दों के मेल से जो हमारा बनता है। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारा निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ पर आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे चिल लगाना है। अज का क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, अज का हमारा हो जाएगा बकरी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है हमारा बच्चों निम्नलिखित शब्दों को अनेक अर्थों के अनुसार आपको क्या करना है बच्चों? प्रयोग करना है। गुरु, गुरु मतलब बच्चों शिक्षक, शिक्षक से आपका वाक्य क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वह अपने गुरु के हर उपदेश का पालन करता है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा निम्नलिखित शब्दों के हमें तीन तीन क्या करने हैं बच्चों? अर्थ लिखने हैं। कर से हमारा क्या हो जाएगा? नहीं पता। वेरी गुड, आज का हमारा हो जाएगा बकरी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है हमारा बच्चों निम्नलिखित शब्दों को अनेक अर्थों के अनुसार आपको क्या करना है बच्चों? प्रयोग करना है। गुरु, गुरु मतलब बच्चों शिक्षक, शिक्षक से आपका वाक्य क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वह अपने गुरु के हर उपदेश का पालन करता है। ऐसे करने हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा निम्नलिखित शब्दों के हमें तीन तीन क्या करने हैं बच्चों? अर्थ लिखने हैं। कर से हमारा क्या हो जाएगा? नहीं पता। वेरी गुड, आज का हमारा हो जाएगा बकरी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है हमारा बच्चों निम्नलिखित शब्दों को अनेक अर्थों के अनुसार आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों हमारा निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखे। क्या करना है बच्चों? हमें निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है? तीन तीन जो है अर्थ लिखने हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों? कर, कर से क्या हो जाएगा? अनेक अर्थों के अनुसार। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों हमारा निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखे। क्या करना है? बच्चों हमें निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है? तीन तीन जो है अर्थ लिखने हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों? कर, कर से क्या हो जाएगा? अनेक अर्थों के अनुसार। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों हमारा निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखे। क्या करना है? अनेक अर्थों के अनुसार। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों हमारा He hit several boundaries before being caught, and in the second inning, when the school team was requiring only 60 runs for victory, Ranji's batting on 25 when the winning runs were hit. Everyone was pleased with him, his coach, his captain Suraj and Mr. Kumar, but the lucky bat remained a secret between Ranji and Mr. Kumar. Now that bat was a secret bat, as it was the luckiest one for Ranji. So it was secret between Ranji and Mr. Kumar. Everyone, coach, captain, all were pleased with Ranji. One evening during an informal game on the Maidan, Ranji's friend Bhim slipped while running after the ball and cuts his hand on a sharp stone. Ranji took him to a doctor near the clock. जब एक शाम को जब मैदान में मैच चल रहा था तो रंजी का जो फ्रेंड था उसका जो हाथ था वो कट गया, तो रंजी उसको डॉक्टर के पास ले गया. Near tower, where the wound was washed and bandaged. As it was getting late, he decided to go straight home. Usually he walked, but that evening Ranji caught a bus near the clock tower. ज़्यादातर वो पैदल जाता था, लेकिन उस शाम को क्योंकि लेट हो गया था तो अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो सीधे अपने घर जाएगा. तो उसने क्या पकड़ी? बस पकड़ी क्लॉक टावर के पास से और चला गया. When he got home, his mother brought him a cup of tea, and while he was drinking it, Koki walked in. The first thing she said was, "Ranji, where's your bat?" "Oh, I must have left it on the Maidan when Bhim got hurt," said Ranji.
I would better go and get it now or it will disappear. Disappear होना means गायब हो जाना. तो जब वो चाय पी रहा था तो कौन आया? कोकी आई और उसने उसको उसके बैट के बारे में पूछा. तो उसको ध्यान आया कि जब भीम इंजर्ड हो गया था तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते समय वो अपना बैट वहीं भूल गया था. तो उसने क्या डिसाइड करा? इट वुड बी बेटर फॉर हिम टू गो जस्ट देन एंड ब्रिंग दैट बैट, अदरवाइज इट वुड बी डिसअपियर्ड. You can fetch it tomorrow, said his mother. It's getting dark. I will take a torch, said Ranji. He was worried about the bat. Without it, his luck might desert him. He had not the patience to wait for a bus and ran all the way to the मैदान. अब वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि बस का वेट करता, फिर बस में लेके जाता. उसने तुरंत, उसके पास इतना पेशेंस नहीं था, तो वो वहाँ से दौड़ता हुआ मैदान की तरफ पहुँच गया. द मैदान वॉज डेजर्टेड. डेजर्टेड मीन्स ऑल अलोन एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द बैट. द रंजी रिमेंबर्ड दैट ही हैड इट विद हिम ऑन द बस आफ्टर सेइंग गुड बाय टू भीम. अब उसको याद आया, जब मैदान में कुछ नहीं मिला तो उसको याद आया कि जब उसने गुड बाय किया था भीम को तो बस में उसके पास वो था. ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस. Well, he would never find it now. The bat was lost forever. And on Saturday, Ranji's school would be playing their last and most important match of the cricket season against a visiting team from Delhi. अब उसको ये विश्वास हो गया था कि अब उसको वो बैट नहीं मिलेगा. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैच भी होने वाला था दिल्ली की टीम के साथ में. Next day, he was at Mr. Kumar's shop looking very sorry for himself. What is the matter? Asked Mr. Kumar. I have lost the bat, said Ranji. Your lucky bat, the one I made all those runs with. I left it on the bus and the day after tomorrow we are playing the Delhi school and it will be out for duck and we will lose our chance of being the school champions. अब उसने पूरी बात बता दी कि हमारा मैच होने वाला है, मेरा जो लकी बैट था मैंने वो खो दिया है. He had lost the lucky bat. And the next match, which is going to be between Delhi team and him, it might possible that without that bat, they would lose the chance of winning that match. Mr. Kumar smiled and said, "You can still make all the runs you want, but I don't have the bat anymore," said Ranji. And any bat will do, said Mr. Kumar. It's the batsman and not the bat that matters. Shall I tell you something? That old bat I gave you was no different from any other bat I have used. True, I made lots of runs with it, but I made runs with other bats too. I never depended on a special bat for my runs. अब उन्होंने उसको realize कराया कि it's totally depends on the players, not on the bat. With any other bat he can win the match, and he had also won so many matches without that bat, though it was true that he had made lots of run with that bat. A bat has magic only when the batsman has magic. What you needed was confidence, not a bat, and by believing in the bat you got your confidence back. अब ये क्या है, उसने क्या बताया कि ये आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप विन करते हैं या लूज करते हैं. इसलिए बैट के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. व्हाट्स कॉन्फिडेंस? आस्क्ड रंजी. इट वाज अ न्यू वर्ड फॉर मी. कॉन्फिडेंस? सेड मिस्टर कुमार स्लोली. कॉन्फिडेंस इज नोइंग यू आर गुड. कॉन्फिडेंस क्या है कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए. यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर गुड. अगर आपको विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं. एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट. ऑफ कोर्स, you have always been good. You are good now. You will be good the day after tomorrow. Remember that. If you do, you will make the runs. अगर अपने पर विश्वास है तो आप मैच को जीत सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो.
On Saturday, Ranji walked to the cricket with a bat borrowed from Bheem. The school team had lost its first wicket, but only 2 runs on the board. Ranji went in at this stage. The Delhi school's opening bowler was sending down some really fast ones. Ranji faced him confidently. अब जो दिल्ली स्कूल का जो बाउलर था वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फास्ट बॉल जो है दे रहा था, तो रंजी ने भी उनको बड़े कॉन्फिडेंटली फेस किया। अब उसको इस समय अपने ऊपर बिलीव था। द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट बट इट वॉजंट अ गुड लेंथ। क्विक ऑन हिज फीट, Ranji stepped back and pulled it hard to the on boundary. The ball soared over the heads of the fielders and landed with a crash in a crate of cold drink bottles. अब जब उसने उसको हिट किया बॉल को तो सबको क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँच गई? कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स की क्रेट में, और उसको क्रैश कर दिया। A six. Everyone stood up and cheered. It was the start of Ranji's wonderful innings. The match ended in a draw, but Ranji's 75 was the talk of the school. On his way home, he bought a dozen laddus, 2 for Koki and 10 for Mr. Kumar. अब जब उसने सिक्सर बना लिया था, छक्का मार दिया था, तो क्या हुआ? वो मैच को जीत गया। अब जब वो घर वापस जा रहा था तो उसने कितने लड्डू लिए? 1 दर्जन लड्डू। किस किस के लिए? 2 फॉर कोकी एंड 10 फॉर मिस्टर कुमार। फाइनली वो मैच को जीत गया था। तो अपने ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। हम जो भी काम करें हार्ड वर्क के साथ करें, डेडिकेट होके करें, और उसके ऊपर अपने ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा होगा। I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.